इसलिए बाबा रामदेव या उनके चेले दुनिया को धमकावें, हमको ना धमकावें। और इसीलिए किसान हित में, देश हित में तो मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन जमानत नहीं कराऊंगा। धर्म के हित में, संत महात्माओं के हित में मुझे देश की अदालत पर भरोसा है, संविधान पर भरोसा है। हम देश हित में, समाज हित में कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं गोंडा जनपद की मीडिया और फैजाबाद अयोध्या की मीडिया को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग समय निकाल करके इस कार्यक्रम में पधारे। देखिए, आप लोग अवगत होंगे कि एक प्रकरण जो स्वतः निकला बाबा रामदेव के नकली घी का और महर्षि पातंजलि के नाम के दुरुपयोग का, वो बात लगता है थोड़ी आगे बढ़ गई। और इसीलिए बाबा जी के तरफ से हमें एक नोटिस आया है। नोटिस ये है कि 3 दिन के अंदर मैं विज्ञापन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या जो भी माध्यम होते हैं उनसे माफी मांगू और मैं खेद व्यक्त करूं, नहीं तो वो मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा करें। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यहाँ बृजभूषण सिंह और बाबा रामदेव के बीच कोई लड़ाई नहीं है। बृजभूषण सिंह खड़े हैं किसान हित में, देश के किसानों के हित में बृजभूषण सिंह खड़े हैं। और जो पातंजलि के नाम का दुरुपयोग हो रहा है उसके लिए खड़े। हमारी कोई व्यक्तिगत स्पर्धा उनसे नहीं। और इसीलिए किसान हित में, देश हित में, धर्म के हित में, संत महात्माओं के हित में अगर मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं जिंदगी भर जेल में रहने को तैयार हूं। मैं जमानत नहीं कराऊंगा। अगर कोई कोर्ट मुझको रामदेव जी के प्रकरण में जेल भेजती है तो मैं नंदनी नगर की धरती से खड़ा होकर के बोल रहा हूं, मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन जमानत नहीं कराऊंगा। मुझे देश की अदालत पर भरोसा है, संविधान पर भरोसा है। तो इसलिए बाबा रामदेव या उनके चेले दुनिया को धमकावें, हमको ना धमकावें। हम देश हित में, समाज हित में कुछ भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो बैठे हैं एक सामान्य परिवार में पैदा हुए और आज 6 बार से 7 बार से गोंडा की जनता, बलरामपुर की जनता, कैसरगंज की जनता जो मुझे बना रही है सांसद, विधायक, तो मैं रामदेव की कृपा पर नहीं बन रहा, मैं जनता की कृपा पर बन रहा और जनता मेरे साथ है। और एक चीज मैंने ये तय किया है कि शीघ्र ही महर्षि पातंजलि के जन्मभूमि पर पूरे देश के संतों का वो एक आह्वान करूंगा और 7 दिन तक वो कार्यक्रम चलेगा। और मैं संत महात्माओं से आग्रह करता हूं और स्वयं मिलकर के आग्रह करूंगा कि महर्षि पातंजलि के नाम का दुरुपयोग और किसान के साथ हो रहे अन्याय का ये जो जन आंदोलन है, इस आंदोलन को संतों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। क्योंकि आम आदमी जब थक जाता है, निराश हो जाता है, तो संत ही कमान उठाते हैं। और मैं देश के संतों से आह्वान कर रहा हूं कि महर्षि पातंजलि जी के भूमि पर आप आकर के
अपना आशीर्वचन कहे, और अगर मैं गलत हूं तो मुझको गलत कहे। यदि रामदेव गलत है तो रामदेव को गलत कहे। आगे जैसा आप चाहेंगे वैसा मैं करूंगा। ये आंदोलन में अब देश के संतों को और देश के आम नागरिकों को समर्पित करता, देश की जनता को समर्पित करता। केवल रामदेव ही नहीं है, रामदेव के चेले बैठे हैं, हर कस्बे में बैठे हैं। कानपुर से बनी हुई मिठाई गोरखपुर तक सप्लाई होती है, 100 रुपया किलो सवेरे सवेरे रख दी जाती है। ये भी रामदेव के पट्टे हैं। ये नकली पनीर जो बन रहा है रामदेव के पट्टे हैं। रामदेव खाद्य माफी जो डुप्लीकेट खाद्यान्न है उनके वो हैं राजा। लेकिन जगह जगह पर इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता जागरूक हो, किसान हित में, अपने बाल बच्चों के हित में, देश हित में जनता भी जागे। अगर उसके अगल बगल कहीं नकली घी बन रहा है, नकली प्रोटीन बन रहा है, नकली पनीर बन रहा है, नकली दूध बन रहा है, तो जनता को आगे आना होगा।